और बताया था आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक करो फिर आप चेक करो नहीं और किसी ने सॉल्व किया बोलो बिल्कुल सारे बोल दो ना 2 के बाद 2 के बाद 1 से 100 कॉन्जुगेट होगा। ऐसे बच्चों की तरह नहीं करना, आप सॉल्व करो फिर उससे जो भी रिजल्ट आया वो बोलो। किसी ने इसने 6 बोला है नहीं है तो मैं 7 बोल देता हूँ, ये भी नहीं तो 8 बोल देगा, इससे क्या होता है। अलग अलग कैसे मेथड सेम है तो सबका एक जैसा आना चाहिए। देखो इस पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पॉइंट अपने पास ये है P और Q। P के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 2 और Q के कोऑर्डिनेट है 2, 1। अब ये R है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करना है, चाहे वो इंटरनली है। मैं हमने लेट किया कि K/1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस R के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, K/2 के प्लस 2 बाय K प्लस 1। किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल, तो 2K प्लस 2 इक्वल 2K प्लस 2। इससे तो हमें मिलेगा दूसरा वाला YK प्लस 2 प्लस 2 बाय K प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या मिला YK प्लस 2 इक्वल टू 4K प्लस 4। YK माइनस 4K K हुआ और 4 माइनस 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये R है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब इंटरनली डिवाइड करना है ना। और नेक्स्ट है दूसरा S, जो इसको एक्चुअली 2:1 में डिवाइड करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए एक्चुअली। देखिए 2 इंटू क्या लिखो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। दूसरा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। क्या ये समझ में आया, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 10 माइनस 2 1 2 कॉमन, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब इसमें 6 7 8 1 10 ये सब बोलने की जरूरत कहाँ है, ये तभी बोल सकते हैं ना जब हमने सॉल्व नहीं किया। और ऐसे ही 10th क्लास की भी आदत गई थी। कंसेप्चुअल स्टडी की आदत डालो, वही काम आएगा। ये कौन बताएगा जल्दी जल्दी, इसका फॉर्मूला तो ध्यान नहीं है, वो भूल गए मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मान लो 1 1 है, एक ये मिड पॉइंट है 2,4 है, और ये मिड पॉइंट है 3,4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ 1 + 2 - 3, याद है ना, भूल गए। 1 + 2 - 3 कितना होता है 0। 1 + 4 - 5 0, ये मिल गया। b के कोऑर्डिनेट 1 + 3 - 2 4 - 2 2 1 + 5 - 4 होगा क्या, ठीक है। 2 + 3 5 - 1 4, और 4 + 5 9 - 1 8। आगे तीनों कोऑर्डिनेट याद है आप लोगों को, 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा, आप में से किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा है ना, कौन से स्कूल में पढ़ा है, दया में। हाँ
कोई बात नहीं, देखो इधर गिरफ्त करूँ, नहीं पड़ा है, पड़ा है। देखो ये कोई ट्रायंगल है जिसके साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए x1, y1, x2, y2 और x3, y1, ये गिवन। इसके कोऑर्डिनेट a, b या a1, b1, इसके a2, b2 है और इसके a3, b3 जो हमें चाहिए, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का तो पता है ना, दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, दो पॉइंट के, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 + x2/2, ये हो जाएगा a1 + a3/2, a1 + a3/2 किसके इक्वल होगा, x3, ठीक है। और इसको देखो a2 + a3/2, a2 + a3/2 किसके इक्वल होगा, x3, और a1 + a2/2, a1 + a2/2 वो किसके इक्वल होगा, x1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं a1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a2, ठीक है, और यहाँ से मैं a3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a2 फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्लियर है। यहाँ से मुझे बताओ a3 की वैल्यू, कौन बताएगा a3 कितना होगा, 2x2 माइनस a2, यहाँ से a1 बताओ 2x1 माइनस a2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो। a1 का मतलब 2x1 माइनस a2 प्लस a3 का मतलब 2x2 माइनस a2 बाय 2 तो इक्वल टू 2x3 लिखा। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। ये कितना हुआ, -a2 माइनस ऑफ 2a2, समझ आया। ये इक्वल टू देखना 2x3 माइनस 2x1 माइनस 2x2, क्या ये स्टेप समझ आया आप लोगों को, समझ आ रहा है। अब यहाँ से 2 सब में से कैंसिल हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो a2 कितना x1 + x2 माइनस x3, ठीक है। ये a2 मतलब ये वाला x1 + x2 माइनस x, समझ आया। जैसे मैंने a2 के लिए फाइंड किया है, आप b2, a1, b1, a3, b3 सब के लिए ऐसे फाइंड यही करें। अब बात करते हैं जो हम लोगों ने 5 स्पेशल पॉइंट पढ़े थे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर। अब उन सभी के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट्स। सेंट्रोइड का क्या बताया था आपको, क्या होता है सेंट्रोइड, मीडियम का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। सेंट्रोइड हर मीडियम को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 वर्टेक्स,
और क्या बताया था? एक ट्राइंगल है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट है ए x1 और y1, b x2, y2 और c x3, y3। अब मीडियन बनाता हूँ। देखिए ए से BC का मिड पॉइंट D, तो AD क्या हुई? मीडियन हुई। और AC का मिड पॉइंट E, तो ये BE क्या हुई? मीडियन हुई। और AB का मिड पॉइंट F, तो CF क्या हुई? मीडियन। ये तीनों मीडियन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पे, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर है? अब मुझे इस C की कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ध्यान दो, D के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2, और ये 2:1 में डिवाइड करता है D, तो D के कोऑर्डिनेट ऑफ D सेक्शन फॉर्मूला 2 into ये 2 into x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 into x1 बाय 2 प्लस 1। क्या ये समझ आया? mx2 प्लस nx1 अपॉन n, अब y वाला 2 into ये 2 into y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस 1 into y1 बाय 2 प्लस 1। यही बात समझ आई? तो सेंट्रोइड हुआ ये कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 2। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट किसी भी ट्रायंगल के, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो या अगर आपको तीनों साइड के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका सेंट्रोइड आप किस तरह से फाइंड करें? समझ गए? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ये जो तीनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करता हूँ तो एक और ट्रायंगल बनेगा। उसका सेंट्रोइड कैसे फाइंड करें? कोई बता सकता है? इसका सेंट्रोइड यही होगा ना, क्योंकि ये देखो ये क्या है? मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो यही मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ एक सेंट्रोइड। समझ में आया? ठीक है। तो कई बार आपको एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे दिए जाएंगे और सेंट्रोइड पूछा जाएगा, तो आपको इन मिड पॉइंट से ये पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधा उनसे ही सेंट्रोइड फाइंड, वही पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड। क्लियर है? अच्छा चलो, आप लोगों ने 9th क्लास में एक और चीज़ पढ़ी, आपने थ्योरम पढ़ी थी ना ट्रायंगल और सर्कल वाले। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, किसी भी ट्रायंगल को उसके वर्टेक्स की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करो तो वो दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा। पढ़ा है आपने? अब देखिए, अगर ये जो मिड पॉइंट है उन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करता तो ये 4 ट्रायंगल बनते हैं और इन सभी का एरिया एक जैसा। क्या ये पढ़ा? इन सभी का एरिया एक जैसा। ये भी थ्योरम पढ़ी। एक और ये मीडियन है इसकी, ये इसकी मीडियन और ये, तो ये 6 ट्रायंगल बने। देखो 1 2 3 4 5, इन सभी का एरिया आपस में इक्वल, इन सभी का एरिया आपस में इक्वल होता है। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि ये जो मीडियन है, ये मीडियन उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, और ये भी 2 मीडियन है, ये मिड पॉइंट है छोटे से ट्रायंगल का, ये भी मीडियन है, तो इसका एरिया इसका एरिया इक्वल हो। ठीक वैसे इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो, ठीक वैसे इसका एरिया इसका एरिया इक्वल हो। अब इस पूरे ट्रायंगल में से इसको और इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया इक्वल हो जाएगा। इसका हाफ ये और इसका हाफ ये इक्वल, ये आपस में इक्वल। पहले तो आपने इन दोनों को इक्वल किया, ये इक्वल हो, ये इक्वल, फिर आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को इक्वल, ये सभी आपस में। क्या ये थ्योरम आपने पढ़ी है? तो ये सभी थ्योरम की किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन है वो 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो 4 ट्रायंगल बनते हैं उन सभी का एरिया सेम रहता है, इक्वल रहता है।
और सभी मीडियम से जो बने 6 ट्राइंगल बनते हैं उन सभी का एरिया भी एक जैसा रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी, अब इसको और क्या रहेगी, चलिए लिखिए। एंड्रॉइड से लेते एक क्वेश्चन तक सही का अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ minus 12x square plus 44x minus 48 equal to 0. ठीक है, find the centroid, find centroid of the triangle with vertices alpha, 1 by alpha, beta, 1 by beta, and gamma, 1 by gamma. ये एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स ये आपको गिवन है, इसका सेंट्रोइड आपको चुनना है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन। चलिए बताइए।
क्या 4 कॉमा क्या 1 4 कॉमा 1.36 द लास्ट 4 minus सेंट्रोइड जी होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 कॉमा ठीक बोल गया ना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा और बाय 3 ये भी है समझ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट है सम ऑफ रूट क्या होगा -b बाय 12 हो जाएगा 12 बाय 3 कॉमा इसको लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और 3 अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा ये होगा ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ 3 12 बाय 3 4 कॉमा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c बाय a 44 बाय 1 ये हो गया 44 बाय 3 और प्रोडक्ट माइनस d बाय a ठीक है माइनस 48 ये हो जाएगा 48 यही बात समझ आई 4 से कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 11 4 से 12 11 बाय 36 ट्रायंगल है एबीसी एक ऑर्डिनेट आपको गिवन है a, 5 सेंट्रोइड आपको गिवन है -1, 2 और BC का मिड पॉइंट पूछा है तो ये मीडियन होगी AD
और मीडियन को सेंटर 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, आप a कॉमा b लेट कर लो, ठीक है। 2:1 में डिवाइड करने वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 2 × a 2a प्लस 1 × b प्लस 3 बाई 2 प्लस 1। ये g के कोऑर्डिनेट आ गए और g के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको गिवन है, कितना है -1। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3, 2a इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू -3। ये a आ गया। वैसे b कैसे फाइंड करेंगे, 2 × b 2b प्लस 1 × 5 5 और 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2b प्लस 5 इक्वल टू 6 एंड 2b इक्वल टू 6 माइनस 5 1, b इक्वल टू 1/2। आपको a और b दोनों मिल गए, वही पूछे थे। अब इसको बताइए ये क्या होगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो इसी तरह की प्रॉब्लम के अंदर हम 1 बाय 1 को लिंक करते हैं, ठीक है। जेईई में एडवांस के क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होते, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लिंक करते हैं। बस यही, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट की एप्लीकेशन कहाँ है। और ये तभी है कि जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। जैसे इसको ही दे दो, पूछा सिंपल है लेकिन इनडायरेक्टली पूछा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक लाइन में भी सॉल्व नहीं होगा, इससे भी कम। क्या पूछा है, ओ पी क्यू क्या है, वर्टेक्स में ट्रायंगल के, ये ओ ये पी और ये क्यू। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, फाइंड पॉइंट आर इन द ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर कहीं ना कोई पॉइंट आर है, हमें नहीं पता कहाँ, ठीक है। अब क्या बोला है, दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, ये ओ ये पी और आर, इसका एरिया इक्वल टू ट्रायंगल ओ क्यू आर इसका एरिया, और ओ क्यू आर और ओ पी आर पी क्यू आर, ये तीनों एरिया इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट क्या हो, सेंट्रोइड है ना। तो आपसे क्या पूछा है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। अब देखो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 0 + 3 + 6/3 3 हो गया। दूसरा 0 + 4 + 0 4/3 हो गया। इस तरह से आपको टाइम लगाना, जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट। मतलब ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर जो 25 क्वेश्चन होते हैं जेईई के अंदर, उसमें से 15 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, 5 क्वेश्चन मीडियम होते हैं और 5 क्वेश्चन जो टफ वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं आपके 98-99% जो रैंक डिसाइड। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस की इतना आपको पैर नहीं चलाना, मतलब कम से कम चलाना। आपको यहाँ टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, यही डिसाइड करेंगे आप कि आप IT जाओगे या NIT जाओगे। समझ आया। अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम से कम अपना टाइम यूज करो। और ये कब आएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करोगे। एक जैसे क्वेश्चन आपको दे दिए बहुत सारे, मैंने तो दे दिए 3 पॉइंट दे दिया, आपको बोला इसका सेंट्रोइड फाइंड करो, फिर दूसरे 3 पॉइंट, फिर तीसरे 3 पॉइंट, और आपको बोला इसका सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। तो उससे आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि 3 पॉइंट से सेंट्रोइड कैसे फाइंड करना। लेकिन ये क्वेश्चन ने आपको क्या कर दिया कि फाइंड तो सेंट्रोइड ही कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। समझ में आया, छोटे छोटे कंसेप्ट को लिंक करते हैं। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। समझ आया। तो ये था सेंट्रोइड, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। सेंटर क्या, डेफिनेशन तो सबकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स है ABC,
ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y2, ठीक है। इन सेंटर का मतलब ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर, और ये डी पॉइंट, यहाँ से भी एंगुलर बाइसेक्टर जाएगा और एक यहाँ से भी एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि जो डी पॉइंट है वो डी डी और डी सी को किस रेशियो में डिवाइड करें? डी डी और डी सी किस रेशियो में डिवाइड करें? ए बी का मतलब सी और ए सी का मतलब बी और इसका मतलब बी, क्लियर है? डी कितना हो जाएगा? सी अपॉन बी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करके मैं बी डी फाइंड करता हूँ, डी सी अपॉन डी डी इक्वल टू बी अपॉन सी, बोथ साइड +1 किया, ये आ जाएगा बी डी प्लस डी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन सी। फिर रेसिप्रोकल किया तो बी डी अपॉन बी डी प्लस बी सी है आपका बी सी, ये आ जाएगा सी अपॉन बी प्लस सी, और बी सी मतलब ए, तो बी डी आपको मिल गया ए सी अपॉन ए बी प्लस सी, ये आपको बी डी मिल, ठीक है। अब देखिए ये आई इन सेंटर आई, तो ये जो बी है बी आई वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ठीक है, ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, कौन बताएगा? ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, सी अपॉन बी डी, क्या ये बात समझ में आई? ए आई अपॉन आई डी ये हो जाएगा सी अपॉन बी डी, जो साइड है उनकी, राइट। अब सी अपॉन बी डी ये आ गया सी, बी डी कितना? ए सी बाय बी प्लस सी, बी डी हम फाइंड कर चुके हैं ना, अब ये कितना हो जाएगा? बी प्लस सी बाय ए, क्या ये बात समझ आई? तो ए आई और आई डी का आपको रेशियो मिल गया, ठीक है। अब कोई बता सकता है मुझे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जबकि बी डी और डी सी का रेशियो आपके पास है? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी डी और डी सी का रेशियो आपके पास है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी डी और डी सी का रेशियो है ये सी टू डी में डिवाइड होगा, सी इंटू एक्स थ्री सी एक्स थ्री प्लस डी इंटू एक्स टू डी एक्स टू और बी प्लस सी, क्या ये बात समझ आई? दूसरा सी इंटू वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी, ये किसके कोऑर्डिनेट है? डी के, किसी को डाउट है? अब आपके पास ए आई और आई डी का भी रेशियो, तो आई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ए आई और आई डी का रेशियो बी प्लस सी और ये ए बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से बी प्लस सी इंटू ये प्लस ए इंटू एक्स वन अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो मैं आई के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, आई के, ध्यान देना क्या लिखता हूँ आई के कोऑर्डिनेट? बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस डी एक्स टू बाय बी प्लस सी प्लस ए इंटू एक्स वन अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, क्या ये बात समझ आई? अब वाई वाला देखिए, वाई वाला कितना हो जाएगा? बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी बाई थ्री प्लस बी बाई टू अपॉन बी प्लस सी प्लस ए इंटू वाई वन अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अब आई के कोऑर्डिनेट पता करें, ये बी प्लस सी कैंसिल हो गया, ये बी प्लस सी कैंसिल हो गया। अब मुझे कोऑर्डिनेट बताइए आई, क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस बी एक्स थ्री और ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री और ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये बात समझ में आई? ये है आपका फिक्स सेंटर।
लिखता हूँ। इन सेंटर आपको समझ आ गया, ये करके बताइए। If a vertex of a triangle in 1, 1 and the middle points of two sides passing through which are -2, 3 and 5, 2. Then find centroid and inside. पहले सेंट्रोइड बता दो। सेंट्रोइड क्या मिलेगा? दूसरा जी सेंट्रोइड का होगा इसका 3 और एक्स कोऑर्डिनेट तो 3, वाई कोऑर्डिनेट देखो इसमें क्या पूछा है, अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है तो बता, उसके बाद बता। एक ट्रायंगल है, उसका एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 1 दूसरा 5, 3 और 5 ये AB का मिड पॉइंट आपको गिवन है -2, 3 और AC का मिड पॉइंट आपको गिवन है 5, 2। हम आपको सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। आप ये मिड पॉइंट है इसका तो C मिल जाएगा आपसे, ये मिड पॉइंट है इसका तो B मिल जाएगा, फिर ABC है तो सिर्फ सेंट्रोइड फाइंड और फिर इन सेंटर बता दो 3, 5। चलो आप ये सॉल्व कर लेना, उसके साथ ही एक्सेप्ट कर देखो टाइम नहीं है जी, यही सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी।
एक्स सेंटर की डेफिनेशन क्या ध्यान है ना आपको? एक्स सेंटर यही तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था जो सर्कम सेंटर से पास हो रहा है यहाँ से, इसको थोड़ा सा बढ़िया ये सर्कल है। तो अब ये जो एक्स सेंटर है, ये जो इन सेंटर है वो इसको b प्लस सी बाय ए रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक्स सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है? यही लाइन है, इसको ai को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सॉरी ad को i1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? नेगेटिव में, माइनस b प्लस सी बाय, ठीक है। अगर एक्सटर्नली कोई डिवाइड करता है मुझे बताना, अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो आप लिखते हो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे लिखते हो। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आप क्या लिखते हो? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। अब लिख दो b प्लस c इंटू ये आ जाएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस और इधर माइनस, फिर इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट है? I1 के। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। एक्स सेंटर क्या है? इन सेंटर और एक्स सेंटर में डिफरेंस क्या है? ये है आपका इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, तीनों यहाँ पे वेट करते हैं। एक्स सेंटर होता है एक तो यही लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये तो कल बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है। तो ये करेगा क्या? इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये इंटरनली और ये एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, वो लगा दिया, ये मिला। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? जो a वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका I1 वाला। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे मैं ai1 अपॉन I1d लिखता हूँ तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा है। कोई बताएगा मुझे I2 क्या होगा? I1 होता है a के जस्ट अपोजिट, तो उसमें a वाला है वो नेगेटिव वाला है। I2 किसका होगा? b के जस्ट अपोजिट, तो उसमें b वाला नेगेटिव है। तो I2 क्या हो जाएगा? ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 फॉर a माइनस b प्लस c, a/1 माइनस b/2 प्लस c/3 फॉर a माइनस b प्लस c। क्या ये बात समझ में आई? I3 क्या होगा बताओ? c क्या होगा? I3 ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 फॉर a प्लस b माइनस c, a/1 प्लस b/2 माइनस c/3 फॉर a प्लस b माइनस c। ये हो गया आपका x। तीनों एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर। किसी को डाउट हो तो ठीक है, और कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ऑर्थो सेंटर है सर्कल, तो करते हुए और फिर उनकी प्रैक्टिस। एग्जाम से पहले आपका 2D फिनिश हो जाए तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें। अगर आपको ये बी पॉइंट मिल जाए, सी पॉइंट भी मिल जाए, इसका इन सेंटर फाइंड कर लोगे, ठीक है। इन सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए, लेंथ ऑफ साइड। तो दो पॉइंट है, डिस्टेंस निकाल लो। दो पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस तो ए बी सी तीनों मिल जाएगी। तो ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसे बाय के लिए इन सेंटर मिल जाएगा।
ये सब ध्यान रखना अभी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी बाकी है ये सब। उल्टा आ रहा है? हाँ सर उल्टा। ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा। 5/3, 3 आ रहा है। हाँ चलो सही किया मैंने। 5/3 ठीक है, ठीक है, सही है राज। आपका क्या नाम है लास्ट? क्या? राज। क्या? ये जरूरी है, कभी कभी आप सो जाते हो आपको जगाने के लिए।